गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो कर रहे थे राकेश यादव क्लास नोट से, तो अभी तक हम 76 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। चलिए आज हम 77 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, 4 शहर ABCD किसी वर्ग के कोनों पर स्थित है और वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी, चलिए बनाते हुए चलते, एक आदमी A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा, B से C 20 किलोमीटर प्रति घंटा, C से D 30 किलोमीटर प्रति घंटा, D से A 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ देखा, देखो यहाँ पे कहता है कि एक किसी वर्ग के कोनों पर स्थित है। ठीक है, तो 4 शहर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग शहर मान लेते हैं। इसको मान लिया हमने, A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड ये D हो गया। अब इसके इसमें कह रहा है कि इसके जो भुजा जो है वो 100 किलोमीटर की है। ठीक है, हर एक की भुजा 100 है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। अब कह रहा है कि एक आदमी A से B 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो है जा रहा है 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, यहाँ B से C जो है 20 के हिसाब से जा रहा है। और इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इससे पता रहेगा, ये 10 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, यहाँ पे 20 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, और C से D 30 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, और D से A 40 किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो, ये दिया हुआ। तो हम देखते हैं बेटा, देखो पूरी यात्रा अगर करते हैं तो यहाँ पे 100 किलोमीटर के, फिर 100 A से B 100 किलोमीटर है। ठीक है, फिर उससे आगे भी 100 किलोमीटर, फिर उससे आगे भी 100, उससे भी आगे भी 100। ठीक है, तो 100 करके इस तरीके चल रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं कि टोटल जो यात्रा होगी वो 400 किलोमीटर की होगी। ठीक है, ये होगी। हमें निकालना क्या बेटा, औसत चाल निकालना, तो बटे में टाइम रखना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमने देखा कि पहले है 100 किलोमीटर, तो 10 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा 100/10। ठीक है, लास्ट वीडियो के हम के अंदर हम ये चीज़ देख चुके हैं। तो A से B गया तो 100/10 है ना, तो 100 की डिस्टेंस होगी और बटे में 10 जो है वो उसका स्पीड होगी। तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो यहाँ टाइम हो गया। और फिर B से C का जो टाइम हुआ वो हुआ 100 किलोमीटर का ही है, और वहाँ पे बटे में 20 की स्पीड से जा रहा है, फिर 100 का है, फिर 30 की स्पीड से जा रहा है, और उसके बाद फिर जो है 100 का है और 40 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जब इसको आगे फर्दर करेंगे तो नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो बेटा वो हो जाएगा 120, तो ऊपर 400 है ही। ठीक है, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1200, प्लस में 600, प्लस में 400, प्लस में 300। ठीक है, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, हमने क्या किया, 10 से ये जो 10 है, 10 से हमने 120 को डिवाइड किया तो 12 आया, 12 से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरीके से करते ही चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको पता ही है। और अगर किसी को नहीं पता बेटा, डाउट है, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, तो फिर मैं इसको अलग से बताऊँगा कि किस तरीके से बटे में जो है प्लस या माइनस किया जाता है, वो मैं अलग से बता दूँगी। लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आप सबसे कम से कम जो है 12th पास तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपको सबको पता ही है कि भाई ये जो चीज़ें इस तरीके से की जाती हैं। चलिए, तो ये आया। अब आगे करते हैं अगले स्टेप में इसमें। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 120 को ऊपर ले आते हैं, तो 400 × 120, और बटे में इन सबको जोड़ेंगे, 1200, 600, 400 और 2500 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2500 हो गया, तो 2500 हो गया। तो हमने देखा बेटा 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, और 5 चौक 48, 48/25 आ जाएगा।
अच्छा अच्छा, जीरो भी तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, जीरो भी तो है यहाँ पे। हाँ, इसको भी काट देते, ठीक है। वो कह रहा गड़बड़ कहाँ हो गया। तो हमने देखा बेटा, इसको 5 से हमने काटा, 5 25, और यहाँ पे काटा हमने, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 2 बचेगा, 5 चौक 20, तो 24 अड़ता है, 24 दिया 72, 24 चौक 96, ठीक है। तो 96/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ। तो ये तो था इसका कॉन्सेप्चुअल कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। बाकी इसका एक ट्रिक से भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिक से इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो ट्रिक के मामले में आपको इस तरीके से फिगर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना कुछ भी किस तरीके से कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ ना, स्पीड जो दी हुई है भाई 10 किलोमीटर पर आवर की, 20 किलोमीटर पर आवर की, 30 किलोमीटर पर आवर की, 40 किलोमीटर पर आवर की। तो हम जो है ना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 120, तो यहाँ पे 12, ठीक है, 20 छिक्के 120, और 30 चौक 120, और 40 दिया 120, ठीक है बेटा, ये आ गया। चलिए, अब क्या करना है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो कह रहा ना कि 4 वो दी हुई है, 4 जगह चक्कर लगाता है, ये ठीक है, 4 जगह। तो हमने देखा इसका एलसीएम जो आया 120 है, तो भाई 4 चक्कर लगाए, मतलब 4 उसमें घूमा हुआ, तो इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस तकरीबन हम ये लगा लो कि भाई एक डिस्टेंस 120, वैसे तो 100 दी हुई है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम एक आइडियली मान लें कि अभी एक वाली जो डिस्टेंस है वो 120 ऑन एन एवरेज आ गया, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज आया तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, 12 6 4 और 3, ये टोटल मिला के हो गया 25। तो 25 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो जब यहाँ पे काटेंगे तो बेटा 5 पे गया, ये 24 पे गया, और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 96/5 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से जो राकेश यादव सर की जो बुक है, उस बुक के अंदर इसी तरीके से ही आपको दिया हुआ भी है, आप ऐसे निकाल सकते हो। थोड़ा सा ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल तो नहीं होता, लेकिन एक बिल्कुल सही निकलता है इससे भी, क्योंकि हमें जो है ऑन एन एवरेज लेके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पापा बेबी लगा दो, बेबी हट किया, बेबी लगा दो। हाँ जी बेटा, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बेटा आ गया था। चलिए, तो हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 77 हमने कर लिया, 78 पे चलते हैं। हम देखो बेटा, दोनों तरीके से हम जैसे भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं हम इसको। चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर प्रति घंटे 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। औसत चाल ज्ञात करो, ठीक है बेटा, औसत चाल ज्ञात करो। तो हम पहले वैसे ही देख लेते, तो भाई टोटल किलोमीटर कितना आ गया, 39 किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद जो है 39 एंड 52 दिया हुआ। तो 39 एंड 52 किलोमीटर को अगर हम देखते हैं, 10 11 91 हो गया, तो 91 हो गया, ठीक है बेटा, 91 हो गया। अब जो है आगे हमने देखा कि उसके बाद हमें क्या निकालना, औसत चाल निकालनी है, तो बटे में हमें जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना होगा। टाइम क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा 39 किलोमीटर जाता है 15 की स्पीड से, तो एक तो हमारा आ जाएगा 39/15, और प्लस में दूसरा आ जाएगा 52/18, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो इनका एलसीएम जो लेंगे वो आ जाएगा 90, तो 90 इसका एलसीएम आ गया, और यहाँ करते हैं 15
से 90 को अगर हम करें, ठीक है 15 था ये, तो 15 से अगर हम 15 15 60 15 5 75 15 6 90, तो 15 6 90, 6 से 39 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 54, ठीक है, और 6 3 18, 18 और 5 23, प्लस इसी तरीके से करेंगे 18 14 14 18 चौक 72 18 पंजे 90, 5 से हम करते 5 दूनी 10 के 0 और 5 25 और 1 26, तो यहाँ 26 आ गया, ठीक है बेटा। तो इसके आगे सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा 91 इंटू में 90 ऊपर आ जाएगा और इन दोनों प्लस करके आ जाएगा 494, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, तो ये 45 हो जाएगा और ये जो है ये 247 हो जाएगा। अब देखो 247 हो गया, 91 जो है ये किससे जाएगा, तो तेरह से काटे, 13 से जा रहा है, हाँ 13 7 91 और यहाँ पे 13 से काटे तो 13 एकम 13, ठीक है। तो 13 एकम 13 तो 11 बज गया और 13 निम्मे 117 ये आ गया। तो इसका फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो 315/19 आ गया, 315/19 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, 78, अच्छा इसमें इससे पहले ही छोड़ रखा है, ठीक है। तो हम आगे जो है इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको आगे फर्दर करेंगे तो इतना फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हम एक बार उस तरीके से भी समझते हैं जिस तरीके से राकेश यादव सर ने जो है अपनी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उस तरीके को भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए, तो इस दूसरे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनका एलसीएम ले सकते हैं कि 15 और 18 दो जो है चाल दी हुई है, तो उन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 90 हो गया, तो 6 हुआ और ये 5 हुआ। अब जो है हमें जो दिया हुआ है दो डिस्टेंस दिए, 39 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, या तो इसी को लेके चल दो या इनको छोटा कर लेते हैं। अभी रेशियो बांट लेते हैं, तो ये इसको कर लिया 3 और ये 4 का रेशियो आ गया। तो अब जो है हम अपनी तरफ से एक नई जो है डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो भी होगी तो वो हमने ले ली, वो हो गई भाई यहाँ 90 है, इस 90 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करा पहले, ठीक है, इस 90 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा 270, फिर इस 90 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, जो हो गया 4 36, तो ये आ गया, ठीक है बेटा। अब जो है ये जो 6 है, इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 और फिर इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई 5 चौक 20, ठीक है। अब फर्दर करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा 630/38, इसको आगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 315, 315 ही था ना ऊपर, हाँ जी ये आ जाएगा। तो हम इसको फाइनली कर सकते हैं 315/19, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी जो है बेटा समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर मेरे से एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं उसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई आपको इतना तो आता ही है, तो इसी वजह से मैं उस हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
79। तो यहाँ दिया हुआ है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, ठीक है, और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है। औसत चाल याद करो, औसत चाल याद करो। चलिए हम देख लेते हैं बेटा। तो एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 किलोमीटर में जाता है। तो हम डिस्टेंस बना लेते हैं। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया 29 किलोमीटर तक जाता है यहाँ तक, ठीक है, कि चाल से 29 मिनट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम लगा उसको 29 मिनट लगे। मिनट आगे कहता है कि आगे 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है 29 मिनट में जाता है। तो यहाँ पे भी जो बेटा टाइम जो लगा 29 मिनट लगा, ठीक है। तो इसको तो एक जैसा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1:1 का रेशियो आ गया। अगर 1 घंटे की बात करें तो ये भी 1 घंटे में जा रहा होगा, ये भी 1 घंटे में जा रहा होगा, या मिनट की बात जिस मर्जी को कह सकते। तो क्योंकि हमें तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकालना था, तो ऑन एन एवरेज ये हो गया। तो अगर मान लेते हैं क्योंकि जब दोनों का टाइम बराबर है, यहाँ पे भी टाइम उतना है, यहाँ पे भी टाइम उतना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस मान लें हम इसको कि 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और यहाँ पे 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रहा है, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस हो गए। तो डिस्टेंस हो गए, सपोज करते कि भाई यहाँ पे भी 1 घंटे में दूरी तय की, यहाँ भी 1 घंटे की दूरी तय की गई। तो टोटल होगी हमारी ऑन एन एवरेज, तो 29 प्लस में 39 और बटे में 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 68 बटे में 2 बराबर 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम इसको ऑन एन एवरेज निकालना हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई 29 यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे 29 मिनट है। तो इसको जो है रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेते, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। टाइम कोई भी ले सकते हैं, बस उसका अनुपात 1:1 होना चाहिए। ये चीज़ें होती है इस टाइप में। तो कोई भी क्वेश्चन का तो कोई भी टाइम आए, ठीक है, उनका रेशियो इस तरीके से आना चाहिए। तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज ये हो गया आपका 79 क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ दिया 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। 5 सेकंड की शुरुआत क्या होता है कि अभी उसको सामने वाले को जो है पहले कह दिया कि भाई ठीक है तो 5 सेकंड पहले भाग सकता है। ये हाँ 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर अच्छा दौड़ ख़त्म करते, ठीक है। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ कहता है ए बी को, तो मैंने डिस्टेंस बना लेते हैं, शिट यहाँ पे दिया हुआ है ये टोटल है 1000 मीटर। अब 1000 मीटर में कहता है कि एक दौड़ में ए बी को
5 सेंटीमीटर की शुरुआत देता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर पहले बी दौड़ा होगा। तो देखते हैं, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ ख़त्म करते। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा? अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड है। तो अगर बी जो है, बी भी यहाँ से दौड़ेगा, ए भी यहाँ से दौड़ेगा। बी जो है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ख़त्म किया उसने, ठीक है। अब वहाँ पे बी के बारे में कह रहा है कि भाई बी जो है ना वो 1000 किलोमीटर दौड़ता है, और 1000 किलोमीटर मीटर, 1000 मीटर है ना, और 5 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल है। तो इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा 200 सेकेंड, यहाँ पर टाइम निकल के आया, ठीक है। 200 सेकेंड टाइम निकल के आया, 200 सेकेंड हुआ तो इसका 200 हो गया। अब जो है यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में कि ए जो है बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। तो अगर बी को 200 सेकंड लगे तो 5 सेकंड कम लगे होंगे ए को, तो ए को जो लगे होंगे वो लगे होंगे 200 माइनस 5 सेकंड कम, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 195 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, वैसे ही एक दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ए बी से 5/3 गुना तेज है। बी ए को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत देता है। अच्छा हाँ, अब ये चीज़ सही है कि मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं? अभी जो कह रहा था वो क्वेश्चन में, वहाँ पर तो टाइम की शुरुआत दे रहा था, सेकंड की, है ना। अब यहाँ पे मीटर की शुरुआत दे दी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है। अब उसमें कहता है कि यहाँ से ए ने दौड़ना शुरू किया, यहाँ से बी की कर ले, क्योंकि ए और बी के जो बारे में दिया हुआ है कि ए ने बी को दौड़ के लिए 60 मीटर की शुरुआत दी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहा वो 60 मीटर रहा। तो 60 मीटर की शुरुआत दी ए ने बी को। अब देखते हैं, अब कह रहा है कि ए बी से 5/3 गुना तेज़ है। तो अगर हम देखें ए और बी का रेशियो देखें कि ए बी से 5/3 गुना तेज़ है, यानी कि ए की जो स्पीड रही होगी वो 5 रही होगी, है ना, और बी की जो स्पीड रही होगी वो 3 रही होगी। 5/3 हो गया। अब जो है, जो स्पीड रहती है बेटा, डिस्टेंस उसी का ही उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। तो डिस्टेंस भी हमारी यानी कि 5 और 3 हो जाएगी, और 5 और 3 अगर हमारी डिस्टेंस होएगी तो इनका जब हमने एलसीएम लिया दैट विल बी 2, सॉरी एलसीएम नहीं, वो सॉरी, इन दोनों का अंतर लिया, ठीक है। इन दोनों का अंतर लिया कि भी इसका जो डिस्टेंस का अंतर है और इसका डिस्टेंस का अंतर है वो 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 60। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो 2 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 60 का अंतर है, जो कि यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का अंतर है। तो अब देखो क्या बनता है। सर मैं एक बार दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो ही हो। यहाँ पे ये था। अब इनके जो ना यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी से 5/3 गुना तेज़ है, तो उतना तेज़ दौड़ता है वो, यानी स्पीड होगी 5:3 होगी, ठीक है। उसकी अगर यानी कि ए जो है अगर 5 किलोमीटर दौड़ रहा होगा तो ए बी जो है सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ पाएगा उतने टाइम में। अब जो है तो डिस्टेंस भी उस हिसाब से कवर होगा। भाई ये अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा ए, तो बी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि जो रेशियो स्पीड का रहता है वही डिस्टेंस का रहता है। हाँ, टाइम का उल्टा हो जाता है, टाइम का जो है 3:5 हो जाता है, वो अलग हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस का और स्पीड का एक ही रहता है। तो ये अब डिस्टेंस का जो उनका अंतर आया दोनों का दौड़ने में, वो 2 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए जो है, जो बी ए ने बी को दौड़ के लिए 60 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो 2 आया अंतर उन दोनों की स्पीड का, वो अंतर एक्चुअल में डिस्टेंस का, तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 का है। तो 2 बराबर 60 है। हमें निकालना क्या है? हमें पूछा गया है कि दौड़ की लंबाई ज्ञात करो। दौड़ की लंबाई अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ ख़त्म करते हो तो दौड़ की
लंबाई ज्ञात करो। तो दौड़ की लंबाई हम बेटा यही मान लेते हैं, डिस्टेंस भाई जो ए ने टोटल डिस्टेंस कवर किया यही हम उसका मान लेते हैं, क्योंकि बी तो पीछे रह गया और कुछ टाइम के बाद जो है वो उतना ही आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो 5 हो गई, तो 5 बराबर क्या होगा, तो 2 बराबर 60 है, तो 5 बराबर हो जाएगा 60 बटे में 2 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा हमारा 150, ठीक है। तो 150 मीटर का उसका ट्रैक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी। ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, तो हम बना लेते हैं वैसे। ठीक है, ए यहाँ हुआ, ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। अच्छा, नहीं सी उससे भी आगे होगा, तो मान लेते हैं सी यहाँ होगा, और सी को जो शुरुआत दी है वो 150 मीटर की शुरुआत दी है। तो अब जो है बेटा अगर यहाँ पे देखें भाई 100 मीटर की शुरुआत बी को दी, तो यहाँ पे बाकी का जो बचेगा वो आपका 900 बचना चाहिए, क्योंकि 1000 मीटर था। और अगर हम सी के अकॉर्डिंग देखें तो अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ 850 बचना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब क्या कहता है आगे, तो अब देखो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ए बी और सी तीनों को लेके चलते हैं। जो डिस्टेंस कवर किया ना, ए तो पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ए तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग शुरू किया उसने, तो पूरे 1000 मीटर चला होगा। बी जो है 100 मीटर की शुरुआत ली तो सिर्फ 900 मीटर चला, और सी ने 150 मीटर की शुरुआत ली तो यहाँ पर 850 मीटर चला, ठीक है। यहाँ तक हो जाता है। अब जो है आगे कहता है, अब यहाँ पे पूछा 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर शुरुआत जो दी इस जगह पे 50 मीटर की शुरुआत दी, तो 50 मीटर की शुरुआत कब दी, 900 में। तो 900 मीटर में जो स्टार्ट दिया उसने वो दिया 50। हमें पूछा 1000 में कितना देता, तो 1000 मीटर में जो स्टार्ट देता वो कितना होता बेटा, 50 बटे में 900 और इंटू में 1000, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आएगा 55 and 5/9 मीटर, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकंड 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म करते हैं, तो उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया। बेटा कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन के अंदर। इसमें गड़बड़ क्या है,
हाँ, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ना बेटा, तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ए बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट, हम बेटा 1000 ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो 1000 ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, वही दिक्कत है इसके अंदर। चलो, तो हम जो है एक जगह ए ले लेते हैं और एक जगह बी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हमें टाइम जो दिया हुआ है, वहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए 3 मिनट 10 सेकंड। तो 3 मिनट 10 सेकंड को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 6 × 6 = 18, 18 और 10 हो गया 19, तो 190 हो जाएगा, और 3 मिनट 20 सेकंड, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 200 सेकंड हो गया। अब ये हुआ टाइम, ये हो गया रेशियो, इसको फर्दर जो है 0 से 0 कट गई, तो ये रेशियो आ गया 19:20 का। अगर स्पीड का रेशियो निकाले उल्टा हो जाता है, तो स्पीड का यहाँ हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, वो क्या है कि डिस्टेंस जो हम 1000 मान रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ यही नज़र आ रही थी, डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने माना कि ए और बी दोनों ने यहीं से दौड़ना शुरू किया था, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये 1000 का हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, 1000 का डिस्टेंस माना। तो यहाँ पर कितने मीटर से आ रहा है, तो जैसे कि ए जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गया होगा, ए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गया होगा, लेकिन बी जब जा रहा होगा वो बीच में कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचा होगा, जब तक ए वहाँ पर पहुँच गया होगा। तो ये पूछा है कि कितने मीटर से हराया, तो ये डिस्टेंस जो है यही पूछा गया है, ठीक है, यही डिस्टेंस पूछा गया। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर हुआ, तो आप देखो कि इसकी स्पीड है 20, तो 20 की स्पीड से 1000 पूरा कर रहा है, तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना वो लगा होगा। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे 20 से 1000 बनाने में किससे इंटू करना पड़ा, 50 से, ऐसा, ठीक है, 50 से इंटू करोगे तो ये आएगा। अब जो है 50 से अगर यहाँ इंटू गए, यहाँ पे 50 से इंटू कर लो, तो जब इसको करोगे तो 19 × 5 = 95, तो 950 आया। यानी कि जब वो 1000 का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तो उसने 950 का किया होगा। तो कितने से आ रहा है, तो देखते हैं बेटा 50 मीटर से आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ का जो बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये 50 हुआ, ठीक है, यही पूछा गया था, यही पूछा गया था। बट वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा है कि वहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो डिस्टेंस जो है वो जो है 1000 मीटर है। तो ये मैंने तो सॉल्यूशन को इसको एक बार देखा, सॉल्यूशन को देख के समझ में आ गया कि हाँ, कि सॉल्यूशन के अंदर 1000 मीटर लेगा, यानी कि उसका डिस्टेंस 1000 मीटर रहा होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है, दस मीटर शुरुआत देता है, और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। बी की चाल ज्ञात करो, तो बी की चाल ज्ञात करनी। चलिए बेटा, तो हम देख लेते हैं जैसे जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो एक जो दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो दिया हुआ 100 मीटर की, ठीक है, थोड़ा सा 100 मीटर दिया हुआ है कि एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 मीटर की शुरुआत देता है। तो 10 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि जो ए ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो बी ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया होगा। इसकी जो शुरुआत दी है वो शुरुआत दी है 10 की, 10 की शुरुआत दे दी, तो बाकी का जो बचेगा वो 90 बचा, ठीक है, बाकी का 90 बचा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो है
तो स्पीड ऑफ ए देख लेते हैं हम। स्पीड ऑफ ए जो दिया हुआ है दैट इज़ 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो जाएगा 9 इंटू 5/18। अगर मीटर पर सेकंड में करना होता है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम जान चुके हैं कि क्यों करते हैं, तो हम देख लेते हैं। ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब क्या हो गया, टाइम टेकन बाई ए। तो टाइम टेकन बाई ए जो कितना हो जाएगा, हमने यहाँ देखा बेटा 100 मीटर की दूरी बटे में जो स्पीड आई वो आई 5/2। तो 5/2 करते तो बटे में 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 40 सेकंड। ठीक है। अब उसी तरीके से हम देख लेते हैं टाइम टेकन बाई बी। तो टाइम टेकन बाई बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40, उसे 10 सेकंड से आ रहा है, यानी कि 40 से 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 सेकंड। ठीक है। तो 50 सेकंड होंगे। अब वहाँ पे स्पीड अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ बी ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कितना किया है उसने कवर, 90 किया है। ठीक है। उसने 100 तो किया नहीं पूरा जैसे कि ए ने किया, क्योंकि बी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही दौड़ा, तो 90 का डिस्टेंस कवर किया। और उसकी जो स्पीड थी वो थी 50 सेकंड की। टाइम जो था 50 सेकंड था, उसमें जो लगाया तो 0 से 0 गया, तो हमारा आ जाएगा 9/5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, यही पूछा गया, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो 85 क्वेश्चन देखा हमने, उसमें दिया हुआ है 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल याद करो। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। सौ मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर, अच्छा, तो यहाँ से कहीं बी ने शुरू किया होगा चलना, और बी को जो शुरुआत दी वो 8 मीटर की शुरुआत दे दी। तो अब 8 मीटर की शुरुआत दी, तो बेटा 100 में से 8 को माइनस करते हैं तो बाकी बचा 92। तो 92 जो है मीटर की जो है मीटर उसने दौड़ा, किसने, बी ने। बी जो दौड़ेगा 92 मीटर दौड़ेगा, क्योंकि 8 मीटर की उसको शुरुआत मिल गई है। तो चलिए यहाँ पे भी ऐसे ही कर ले। तो स्पीड ऑफ ए जो दिया हुआ है वो है, स्पीड ऑफ ए बराबर है स्पीड ऑफ ए बराबर है 5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 5 को अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 इक्वल टू हो जाएगा 25/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन बाई ए हो जाएगा हमारा। तो हमने टाइम टेकन बाई ए जो देखा वो है बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पूरा की पूरा कवर किया 100, और बटे में हो जाएगा स्पीड, तो 25 बटे में यहाँ पे 18 था, तो 18 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा 72 सेकेंड। अब बेटा हम बी का निकालते हैं इसी तरीके से। तो बी का देखा तो चेंज कर लेते हैं बी के लिए। तो यहाँ पे हुआ टाइम टेकन बाई बी, तो यहाँ क्या कितने सेकंड से रहा है, 8 सेकंड से रहा है। तो भाई ए ने कितना किया, 72। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 72 के अंदर 8 सेकंड जोड़े, तो यानी कि 80 सेकंड लगे होंगे बी को। तो अब स्पीड ऑफ बी हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है भाई 92 का डिस्टेंस उसने कवर किया, और बटे में टाइम लगा 80 सेकंड। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 23/20 सेकंड।
ठीक है, 23/20 सेकेंड। ये हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते ही है उस टाइप के क्वेश्चन रेसिंग वाले, एक प्रॉपर एक चैप्टर होता है रेसिंग का, और उस तरीके से हम इसको करते चले। तो आपके जो राकेश यादव की जो बुक है उसके अंदर एक साथ ही दे दिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं बताया गया, और आई थिंक एसएससी के अंदर इतना ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है कि उतना डीप में पूछा जाए इसके अंदर। फिर भी चलिए, अभी तो हम बुक ही कर रहे हैं, बाकी कभी मैं को टाइम लगाता हूँ बेटा इसके अलावा जो और भी जो टाइप है किस किस तरीके के हमारे रेसिंग वाला पूरा एक चैप्टर प्रॉपर तरीके से मैं करवाऊँगा, किसी अदर बुक से करवाऊँगा, या कोई क्वेश्चन जो आए हुए हैं अब तक एग्जाम में वहाँ से उठा के करेंगे उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने से क्वेश्चन दिए थे और इसी में इसको ख़त्म भी कर दिया है। चलिए बेटा, आपका टाइम एंड डिस्टेंस आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और अब इससे आगे जो है इससे नेक्स्ट चैप्टर कोई भी उठा लेंगे हम, जो भी देखते हैं कैसे क्या, कई अलग अलग जो है, कई ने मेरे को कहा था कि भैया इस चैप्टर का कराओ, उस चैप्टर का कराओ, तो हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो इससे अगला जो चैप्टर है वैसे तो वो है नाव और धारा, ठीक है, तो बोट वाला जो चैप्टर आता है हमारा वो वाला चैप्टर है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम है, तो देखते हैं या तो बोट एंड स्ट्रीम ही कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगला करने के बाद उसके बाद जो सबका फेवरेट जो एक चैप्टर है परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर आता है जिसकी अच्छी खासी वेटेज रहती है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो हम उसके बाद उसको भी करेंगे। तो एक चैप्टर बीच का रह गया ये वाला, तो आगे देखते हैं जो भी जैसे टाइम लगता है तो हम इसके अंदर करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना, जैसे कि इसके अंदर 85 क्वेश्चन थे, और बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर नाव और धारा वाला जो चैप्टर है उसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन दिए हुए दैट इज़ 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद हम प्रतिशत वाला स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।